हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं बता देती हूँ कि आज है तुलसी विवाह, इसीलिए थोड़ा रेडी हुई हूँ। और दरअसल बात यह है ना कि हम नहीं थे यहाँ पे, कहीं गए हुए थे, जैसे कि बाहर गए हुए थे कोई काम से, तो इस वजह थोड़ा थोड़ा रेडी वगैरह होके गए। और वहाँ से आने के बाद फिर मार्केट गए, तो उधर ही चल गए, तो उधर से फिर आने के बाद मार्केट गए थे। तो थोड़ा साड़ी वगैरह पहन के जाना होता है ना, इस वजह से। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा तो ये मत होइएगा। और आज ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं, मतलब 1:45 हो गया है। और अभी फ़िलहाल हम आए हैं थोड़ी देर पहले, जल्दी से खाना वगैरह बनाए क्योंकि बउआ आ चुका था। और अभी वहाँ पे तो आज खाना में कुछ नहीं बना है, चावल दाल और वही सुबह का जो बाबू लोग को पूड़ी और दिए थे टिफ़िन में, भुजिया, भिंडी का और आलू का भुजिया दिए थे, वही बनाए। और चटनी धनिया पत्ता का बनाए। सब्जी तो बहुत सारी है, बना चाहते तो बना लेते, लेकिन फास्ट है ना, तो थोड़ा बोले रेस्ट कर लेते हैं, नहीं बनाए। और आज कुछ भी नहीं हुआ है स्टडी वगैरह। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे जो भी खाना वगैरह बनाए और थोड़ा सा चाय पिए क्योंकि सुबह से नहीं पिए थे। और प्यास भी लग गया था, बाहर आप जाइए और आज धूप भी काफ़ी कड़ा है, तो फिर बोले नहीं पानी पी लेते हैं। पहले पूछे किसी से, सभी लोग बोले पानी चाय पी के होता है। और आज है एकादशी, तुलसी विवाह, जो कुछ भी बोल सकते हैं, तुलसी विवाह भी बोलिए, एकादशी भी बोलिए। हम तुलसी विवाह करेंगे, उसका सामान भी लेकर आए हैं। सब अपनी तरह से करता है, जैसे भी जो किया है उसी तरह से, हम भी जैसे किए हैं उसी तरह करेंगे। दरअसल हम इसके मैटर में कुछ बोलना चाहते हैं कि शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट बार होगा जो मैं खुद से अपने घर में करूँगी और अपने लिए करूँगी। एक बार शायद मेरी सासू माँ करती थी, हमको याद है, तो वो कब करती थी हमको पता भी नहीं चलता था और उतना शेयर भी शायद नहीं करती थी। एक बार हमको पैर हाथ धुला के और इसी तरह सब बोली थी चढ़ा दो, सिंदूर लगा दो, कोई रीज़न हुआ होगा शायद मम्मी जी का, इसी वजह से हमको बोली थी। हमको उतना याद नहीं है बोली है कि नहीं बोली है, लेकिन लग रहा है बोली है। इसके बाद फिर जब क्या हुआ ना कि एक बार शायद हम लोग का कुछ था, पूजा नहीं करने का था, तो शायद नानी रहती थी, नानी की, हमको उतना याद नहीं है, नानी को देखे करते हुए। फर्स्ट बार जब हम शादी करके आए थे तभी तो उतना हमको आइडिया कुछ भी का नहीं। फर्स्ट बार ना आप यदि कितना भी चाह लीजिएगा, लेकिन आपको जब तक आपकी ऊपर बड़ी जेठानी रहती है या फिर आप आपकी सासू माँ रहती है, मम्मी जी, तो आपको ये सब मैटर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है। और सासू माँ भी यही चाहती है ना कि वो अपनी फर्स्टी बहू को सब चीज़ सिखाए, तो इसके बाद हम तो सीख ही जाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि मेरी बड़ी जेठानी भी सासू माँ से कुछ सीखी होगी, मतलब सीखी होगी शायद, हमको नहीं पता है, क्योंकि मम्मी जी कब कर लेती थी ना हम लोग को पता नहीं चलता था। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन अभी बात आता है। और एक बार मम्मी घर में किए हैं, माँ घर में, तो सब चीज़ माँ की थी, मम्मी की थी, तो सिर्फ देखे थे और बोलती थी उठो तो उठो तो दे देते थे, तो मम्मी करती थी सब चीज़, तो यही बात है। लेकिन अब इस बार हम खुद अपने से सारा सामान जुटाए हैं और अपने से करेंगे। ये मेरा फर्स्ट बार होगा, फर्स्ट तुलसी विवाह जो हम खुद से करेंगे। और एक बात हम बता देते हैं कि अच्छा लगता है, मतलब हमको कोई भी पर्व तीज करना अच्छा लगता है। और हम आज फास्ट हैं, देखते हैं कैसा कर पाते हैं, क्या क्या कर पाते हैं, क्या क्या लाए, कुछ तो भूल भी गए हैं कुछ कुछ सामान। और आज मेरा बउआ स्कूल से आया और कुछ देर के बाद इसका जो शरीर में है ना, वो कांटा वाला पिल्लो का एक दिन हम जिक्र किए थे, वो इसको पूरा शरीर में चल गया है। दिखाते किस तरह से फूला हुआ है, बहुत ही खतरनाक तरह से फूलता है। दिखा बेटा, देखिए अभी तो थोड़ा कम है, यहाँ पर, यहाँ पर, और हाथ में भी फूला हुआ है। हम तुरंत कपड़ा खोले क्योंकि इसका गंजी में ही था, गंजी से चलता है, जहाँ जहाँ वो जाएगा ना वहाँ वहाँ। आज मेरा पैर में 2 जगह लग गया था क्योंकि हम मार्केट गए आए, और बीच में कब मेरा पैर में लग गया, मार्केट नहीं मतलब घर आने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में चप्पल पहनने का याद नहीं रहा और उतना याद भी नहीं रहा, और हमारे घर में भी घुस जाता है, इसीलिए पैर में ना मतलब लग गया।
तो नोचा तो रहा था, लेकिन इसका अपना नहीं दर्द देख के हमको बाबू का दर्द दिखता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द दिखता है उसका। और मतलब क्या ही बोलना, अच्छा नहीं लग रहा है। वो नोच नोच के बच्चा परेशान है, हमको समझ में नहीं आता क्या करें। तो यही सब बात है। अभी स्टडी ब्लॉग एकदम नहीं आ रहा है। 3 घंटा का सनी सर का क्लास था, देखते देखते पता नहीं हम कब पूरा करेंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और हम ऐसी लड़की है ना कि क्या ही बोले, एक लाइव क्लास हम कभी एक बार में ख़त्म नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है, कभी भी एक लाइव क्लास एक बार में ख़त्म नहीं होता है। स्किप कर करके उसको रोक रोक के कोई काम वगैरह करते हैं, वगैरह वगैरह करके उसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद सनी सर का तो 3 घंटा वाला अभी पेंडिंग है। और कल का लाइव क्लास देखिए, कल जो 1 घंटा का हुआ था, 1 घंटा वाला फिर भी हो जाता है। 3 घंटा देख के ही हमको बहुत भारी लगता है, और स्किप कर देते हैं तो मेन पॉइंट ही रह जाता है। और इसके बाद इधर आप बोलिएगा, जैसे कि हिंदी पेडागोजी हो गया, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश तो अभी तक देखे भी नहीं है, अब समय भी नहीं है। रात को कितना भी चाहते हैं कि नहीं सोएं, लेकिन नहीं रहा जाता है। सोने जाते हैं बस अपने आप नींद लग जाता है। और अब ठंड का दिन आ गया तो और नींद लगेगा हमको, पढ़ाई होता ही नहीं है। क्या बोले, अपने आप से अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। तो आज एकादशी ख़त्म हो जाएगा, आज तो होगा ही नहीं, हमको पता है। आज एकादशी ख़त्म हो जाने के बाद कल देखते हैं, कल कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि हम अपना मतलब कंप्लीट करें। 3 घंटा वाला तो कम से कम कंप्लीट करें। मेरे पास और एक मोबाइल था जो कि ख़राब हो गया है, इस वजह से शूट नहीं कर पाते हैं। क्या है, एक मोबाइल से अपना स्टडी हो रहा था, दूसरा मोबाइल से शूट होता था। बट अभी फ़िलहाल क्या होता है ना, एक मोबाइल ख़राब है तो हम इसी से शूट करते हैं, इसी से स्टडी करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हमको होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी ब्लॉग बनाएं या फिर ज़्यादा कुछ ताम झाम ब्लॉग में करें, ताकि हमको प्रॉब्लम हो। मतलब जो टाइम हम ब्लॉगिंग में दे रहे हैं वो टाइम हम पढ़ने में देते हैं, तो शायद अच्छा रहता है। यही सब चीज़ सोच के हम ब्लॉगिंग अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो आज एकादशी है, और जितना भी होगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हालांकि हम स्टडी ब्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं, जितना कुछ होगा हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और तुलसी विवाह है, ये तो एक मेन कार्य है जो हम फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो आप लोगों से शेयर कैसे नहीं करें, यही बात है। और फिर अभी आ जाएगा बड़ा वाला बाबू 2 बजे, और रखा। और इसका टिफ़िन जो है ना, देखिए 2 पूरी दिए हैं, दोनों पूरी घूम कर आया है। और अभी बैठ बैठ के आलू खाया है। भिंडी आलू का भुजिया बनाए थे, लेकिन नहीं खाया है। भिंडी सब छोड़ के चलाएगा, आलू अभी आके खाया है जस्ट। और 1-2 भिंडी दिए थे, सारा भिंडी ला के फेंक दिया। टिफ़िन नहीं खाता है, कुछ भी बना के क्यों ना दे, पूरी रोटी पराठा आलू पराठा कुछ भी दे, नहीं खाता है। और अभी बैठ के खा रहा है, तो क्योंकि खाना नहीं बनाए थे ना, जल्दी खाना जल्दी बना देते हैं तो 12:30 बजते बजते थोड़ा सा चावल और घी मिक्स करके खिला देते हैं, पेट भरा रहता है। लेकिन आज नहीं खिला पाए क्योंकि हम ही लेट से घर पहुँचे, इस वजह से। तो काम रहता है तो जाना पड़ता है। पूजा का सामान लाने जाना था, तो इसीलिए। खैर कोई नहीं, देखते हैं। अभी बड़ा वाला बाबू आ जाएगा, फिर खाना वगैरह सबको दे लेंगे। इसके बाद फिर अपना जो भी तुलसी विवाह करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं तुलसी विवाह के टाइम। तुलसी विवाह रात को ही करना चाहिए। और अभी मेरा तैयार वगैरह होते होते, स्नान वगैरह करते करते रात हो चुकी थी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। मतलब शाम को होता है, जब आप शाम बारते हो, इसके बाद आप जब भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम स्नान वगैरह करके अपना श्रृंगार जो भी है करके, और मैं ऊपर चली गई। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारे ऊपर बाहर ग्राउंड में बल्ब नहीं लगा हुआ है, दीपावली में लगा हुआ था, अभी नहीं लगा हुआ है, अभी खोल दिया गया है। क्योंकि वहाँ का जो बल्ब है ना, वो इसीलिए नहीं लगा है कि बाहर से कोई भी चढ़ के और लेके भाग जाता है, या फिर फ्यूज वगैरह हो जाता है। लगाए थे ऊपर करके, लेकिन फ्यूज हो चुका है शायद, इस वजह से अभी फ़िलहाल अभी नहीं है। तो अभी क्या है ना कि नहीं होने के कारण तुलसी चौरा के पास अंधेरा था, तो फिर हमको मोबाइल रखना था, क्योंकि मोबाइल में हम लोग
लाइट है हम लोग का, सबका रहता है। इसके बाद फिर हम मोबाइल रख दिए और हमको पता नहीं चला कि कैमरा ऑन है या फिर ऑफ है, कुछ भी है। और रात हो रहा था तो हमको जल्दी जल्दी पूजा भी करना था सारे काम छोड़ के। तो अभी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मोबाइल का कैमरा ऑन है। और यहाँ पे हम कोई बच्चा वगैरह को नहीं लेकर आए थे, जो भी हम लाए थे। और गलती से फल जो था ना फ्रिज में रखा गया था, मतलब लेकर तो आए थे, जो भी फल है सारे फ्रिज में रखा गया था, ध्यान में नहीं था। और केला बाहर ही रखा हुआ था, डबल प्लास्टिक में था, उतना याद नहीं था। और एक दो सामान मार्केट से लेकर आए थे, तो फ्रिज का सामान हम नहीं चखाएं, क्योंकि फ्रिज में मेरा नॉनवेज वगैरह कुछ भी रहता है, इसीलिए हम नहीं रखें। और ये फल वो फ्रिज में ही रह गया, लाए थे कुछ और के लिए। और इसके बाद यहाँ पे जितना भी मेरे पास अलग प्लास्टिक में था, नारियल आज हम लोग का गांच से मतलब पेड़ से गिरा हुआ था, आज नहीं 2 दिन पहले, तो हम उसको संभाल के रख दिए थे, तुलसी पूजा में चढ़ा देंगे, वो भी तो एक फल ही है। तो फिर वही नारियल हम ये उसको साफ़ किए और ले जाके ऊपर रखें और सब में सिंदूर लगाएं। और मेरे पास श्रृंगार का सामान था, जैसे कि हम बोलें पूजा में सब हम एक सेट पूरा उठाए थे, 12 का सेट उठाए थे। और 12 सेट में जो जो था सभी चीज़ इसमें है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, एक गड्डी ले लिए थे, सिंदूर एक बॉक्स ले लिए थे, मेहंदी का बॉक्स लिए थे, गार्डर का पूरा डब्बा लिए थे, क्लिप का, क्लेजर का, नेल पॉलिश का, नेल पेंट का और लिपस्टिक का, ये सब सारा ना बंडल ही उठाए थे। तो इसीलिए मेरे पास था, तो फिर हमको उतना ये नहीं करना पड़ा, सारे श्रृंगार का सामान उठा के और रख दिए। अब हमको ये नहीं पता कि मेहंदी चढ़ता है या फिर नहीं। इसके बाद यहाँ हम साड़ी पहने हैं, भले हम नहीं दिख रहे होंगे आप लोगों को, हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद सभी चीज़ चढ़ा दिए और यहाँ पे हम 7 बार घूमने का है, जैसे हम किए हैं अगला बार, मतलब 7 बार फेरा लगाने का। लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरा घूमने का स्थान नहीं है और हमको तुलसी थान को उठा के इस साइड रखना पड़ता। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, पहले हम धोए हुए थे, अभी फ़िलहाल मतलब थोड़ा सा सिंदूर जहाँ पे करते हैं वहाँ पे धो दिए कि वहाँ सिंदूर कर देंगे। और इसके बाद फिर 7 बार घुमा दिए इसी तरह धागा को और वहीं पे रख दिए। और हम मतलब ये को विष्णु भगवान को घर में पूजा किए, यहाँ ला के पूजा नहीं किए, क्या क्योंकि पता नहीं थान से उठाएं कि नहीं उठाएं। मेरे पास विष्णु भगवान भी है, ये कृष्ण भगवान भी है, हम किनको लाएं हमको समझ में नहीं आया कुछ। इसके बाद ये जो आप सालू का जैसा देख रहे हैं ये है खोइचा, तो इसमें हम डाले हैं हल्दी, सभी लोग डालते हैं हल्दी, चावल, दुबड़ी और पैसा और बतासा, 5 चीज़ मतलब डाल के और ये बांधा जाता है। तुलसी माँ को खोइचा दिया जाता है। शादी हो गया, अब खोइचा दिया जाता, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ तो शादी का सारा नियम कर दिए। इसके बाद खोइचा बांध देंगे और दिया वगैरह दिखा देंगे, चुन्नी भी ओढ़ाए हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, आगे चल के दिखेगा। और हम बहुत बार ही हम बोले हैं तुलसी थान यहाँ से हटाने के लिए, मतलब रखिए यहीं पे, लेकिन क्या है ना थोड़ा मतलब ये टाइल्स उल्स लगा के और बढ़िया से बनाने के लिए 2 बार मिस्त्री लगा था घर में, 2 बार में 1 बार भी नहीं बना। इस चीज़ से हम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थे कि हमारा तुलसी थान बना दीजिए, मतलब थोड़ा बड़ा सा रहता है, अच्छा लगता है देखने में, तो नहीं बनाए हैं। तो फिर इसी से अभी काम चल रहा है। और अभी फिर हमको बड़ा सा टब लाना होता है या फिर गमला जिसमें तुलसी माँ को रखा जाएगा, तो अभी हम नहीं वो सब किए कुछ भी, जिसमें हम पूजा करते हैं उसी में हम कर दिए जैसे तैसे। और कुछ दिन पहले हमारे ये वाला गमला जो है थोड़ा सा टूट भी चुका था, तब से हम सोचे थे दीपावली में ना गमला को ठीक करेंगे, लेकिन दीपावली में सच बोले तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया तुलसी माँ के ऊपर। इसके बाद एक बार जब हम लोग दिल्ली गए थे तभी भी आए थे ना, तभी भी मन कर रहा था बदल देने के लिए। तो तभी क्या था ना कि तुलसी माँ हम लोग का मर गई थी गाछ में, तो हम दूसरा तुलसी ला के लगाए थे। होता है जब पानी नहीं पड़ता है तो वो सूख जाता है अपने आप, तो
जब पानी डालने लगे ना, फिर से वही तुलसी माँ फिर से मतलब पत्ता फेंकने लगा था। तो उस समय मन कर रहा था दूसरा में लगाने के लिए, लेकिन उतना बड़ा मेरे पास गमला नहीं था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। मतलब कारण कुछ भी हो, लेकिन चेंज नहीं हुआ है। और जब से हम शादी करके आए तब से इसी में है तुलसी माँ, और इन्हीं में पूजा होती है। तो खैर कोई नहीं, आज हमको पूजा करना था, कर दिए। और जितना सारा चीज़ था जैसे कि सिंगार का और प्रसाद सभी ऊपर रखे, लेकिन ऊपर रखने का जगह नहीं था, इसीलिए फिर हम नीचे रख दिए। और ये धूपदान और ये दीप, पंचमुखी दीप है, उसमें घी का दिया है, वो जला के रख दिए हैं। और एक दिया हम तुलसी माँ का नीचे रखें, छोटा सा दिया। कितना दिया जलाया जाता है हमको नहीं पता है, शायद 11 या कुछ। और 11 तुलसी पत्ता आप माँ विष्णु भगवान के पास ले जाकर रख दीजिए। तो और फिर उनको भी चुंदरी ओढ़ा के और जो भी अपना फल बतासा जो भी है चखा के, लड्डू सब चखा दीजिए और फिर सिंदूर वगैरह कर दीजिए। मतलब आज के दिन तुलसी माँ का उन्हीं के साथ शादी होता है, विष्णु भगवान के साथ। तो इसीलिए पहले तुलसी माँ राक्षस की अवतार थी, उन्हें विष्णु भगवान से शादी करके उनको तुलसी माँ का दर्जा दिया गया, और इसीलिए आज ही के दिन उनका शादी होता है। तो सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तुलसी सबका आंगन में रहती है और उनका पूजा करना भी चाहिए। तो यही सब था आज कुछ जो कुछ भी था, तो बस इतना ही था। बाबू लोग को हम बुला रहे थे, बेटा आ जाओ पूजा हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं आया, नीचे खेलने में लगा हुआ था। शाम के टाइम में दोनों बच्चा खेलने चल जाते हैं और फिर बुलाते रहते नहीं आते हैं। यहाँ पे हम कर दिए हैं। और ये देख सकते हैं कितना रात है यहाँ पे। इस तरह से ये बाद में लिया हुआ क्लिप है, जब पूजा वगैरह हो गया तो बोले थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे तुलसी थान है, जो कि शायद हम आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किए हो, लेकिन जी हाँ हमारे तुलसी थान यहीं पे है। और हम कुछ इस प्रकार से जल्दी जल्दी पूजा कर दिए, और हमको जो भी था जितना हुआ हमसे हम किए, और जो भी गलती हुआ होगा हम माफ़ी मांग लेते हैं। माफ़ी मांग लिए कि हम नादान है, अभी नासमझ है, आप हमें बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपका सभी सर्वगुण रस्म रिवाज से पूजा कर सकें। और यहाँ पे इस तरह है, और यहीं से फिर हम गए थोड़ा सा क्लिप लेके हम आप लोगों को दिखाने के लिए विष्णु भगवान का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे आसन भी अभी फ़िलहाल ये हो चुका है। तो यहाँ पे है हमारे विष्णु भगवान, जिनका भी पूजा कर दिए, वही सिंदूर और जनेऊ बांध दिए और एक वस्त्र धारण करवा दिए, ऊपर से चुन्नी उड़ा दिए, क्योंकि अभी वस्त्र बदलना फिर स्नान करवाना थोड़ा ये लग रहा था, इसीलिए। और रात भी हो रहा था, मतलब करवाना ये नहीं है, अब करवाया जाता है कि नहीं हमको नहीं पता। अब विष्णु भगवान को लेके जाके क्या किया जाता है हमको नहीं पता, इसीलिए हम ज़्यादा तामझाम नहीं किए, जो हमको उचित लगा वो किए। और यही बोलते हैं कि हम ऐसा। और यहाँ पे आने के बाद फिर बाद में ना बाबू लोग को भी लेके गए थे ऊपर, चलो फिर गया था ये लोग, तो ये लोग को प्रणाम करवा के टीका वगैरह दे दिए थे। और यहाँ पे कुछ पिक हम लोग क्लिप किए थे, जो बंदर बच्चा लोग मेरा सही से नहीं किया है, क्लिप एक भी लिया है। तो आप लोगों को कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी गलत सही होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा, ताकि हमने इस तरह से करके उम्मीद करते हैं कि आगे और भी कुछ सीखें, देखने और करने के बाद ही सीखने को मिलता है। तो अभी हम सभी डांस करते हैं और आगे सोचेंगे कि और अच्छा से करें। मेरा बेटा जो थोड़ा बहुत बदमाशी कर रहा है, हमें भी परेशान कर रहा था, और पता है सुबह से एक बार चाय और एक बार पानी पिए हैं, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं, 8 बज गया है। बाबा मिलते हैं कल।